हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3। इसमें देखिए क्या दिया है। इसके पहले हम इसकी परिभाषा बताए थे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में बताया गया था कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बताया गया था। यह भी बताया गया था समांतर चतुर्भुज का गुण कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, अर्थात कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, ये बताया गया था। तो इसी पर आधारित ये पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा, जो हम लोग पीछे परिभाषा हम बताए हैं या जो इनका गुण बताए हैं, उस परिभाषा के आधार पर अथवा उसके गुण के आधार पर इसको फिल करना है, यानी पूरा करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया, AD हमारा क्या है एक नंबर में। यहाँ पर देखिए AD क्या है, ए वाली भुजा है ना। AD जो भुजा की माप है, तो AD जो भुजा की माप है तो AD किसके बराबर होगा, BC के। क्योंकि हम बताया है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बताया गया था। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है तो AD बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC। क्यों बराबर होगा, हमने बता दिया। परिभाषा में दिया गया था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये हमारा बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा हमको भरना है कोण DCB। अब यहाँ देखो DCB कहाँ है, DCB एक पूरा कोण है। ठीक है, DCB तो एक किसके बराबर होगा, तो हमने गुण बताया था समांतर चतुर्भुज का कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख माने आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। तो AC जो है बराबर होगा A के और कोण A का नाम होगा DAB। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण DAB, ये इसके बराबर है, आमने सामने वाले सम्मुख कोण। ठीक है, तीसरा आप देखो दिया है OC। तो OC किसके बराबर होगा, OC यहाँ पर है तो OC OA के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज में बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, OC जो है बराबर होगा OA के और OD जो बराबर होगा ये OB के बराबर होगा। तो हमें दिया है यहाँ पर OC, तो OC जब इधर वाला है तो इधर वाला किसके बराबर होगा, OA की। तो A बराबर यहाँ पर भर देंगे OA। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है कि यम कोण DAB, यम कोण DAB, तो DAB ये वाला कोण है और धन यम कोण CDA, यम कोण CDA यह वाला कोण। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज दिया गया हो तो दो संलग्न कोण कहने का मतलब क्या है कि अगल बगल वाला जो कोण होगा उनका योगफल कितना होता है, 180। यहाँ पर हम भर देंगे 180 डिग्री। ये हमारा पहला
क्वेश्चन जो पूरा हुआ। देखें अब सभी लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो नीचे समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं इसमें जो x, y, z हमारा ज्ञात है। जैसे देखो x, y, z इसमें भी नहीं मालूम है, इसमें भी x, y, z हमें नहीं मालूम है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ दिया है कि कोण B बराबर 100 लिखा है ना, कोण B बराबर 100। तो यहाँ पर कोण B बराबर जब 100 है तो कोण Y बराबर भी 100 होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। बताया गया था ना, हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। तो हम लिखेंगे कि कोण y बराबर 100 डिग्री, कोण y बराबर 100 डिग्री, ये हमको मालूम हो गया। y का मान आ गया 100। ठीक, एक हमको मालूम हो गया। उसके बाद देखो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि दो संलग्न कोणों का योगफल 180 होता है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है? 180। यहाँ पर z धन 100 बराबर 180 होगा। तो z धन 100 बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पर z बराबर जब हम निकालेंगे तो 180 100 इधर जाके घट जाएगा। चलो यहाँ पर 100 यहाँ पर ले जाके घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा z बराबर 180 में 100 जाएगा तो 80 डिग्री। ये हमारा z का मालूम है, यानी ये कोण z हमको मालूम है। ठीक है, z का मान मालूम हो गया। अब x का मान क्या है? जब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं तो जब z हमारा 80 है तो x का मान भी 80 होगा। यहाँ पर कोण x बराबर भी 80 हो गया। तो हमको तीनों कोण मालूम हो गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि x बराबर 80 और y बराबर 100 और z बराबर 80। ठीक है, तो ये तीनों कोण हमको मालूम हो गए। उसी तरह दूसरे में भी देखेंगे। दूसरा कोण देखिए क्या है। जब हमारा यहाँ पर 50 है तो यहाँ वाला भी कोण क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। तो जब यह 50 है तो यहाँ भी हमारा 50 होगा। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर z धन 50 बराबर 180, तो z और प्लस 50 यानी कोण z धन 50 बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ से हम कोण z का मान अगर निकालेंगे तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, अर्थात यहाँ से हमको कोण z का मान मालूम हो गया 130 डिग्री। इस z का मान मालूम हो गया 130 डिग्री। ये तो हमको मालूम हो गया। हम लोग और क्या पढ़े हैं कि दो सम्मुख माने दो संलग्न कोणों का योगफल होता है 180। यहाँ y यहाँ पर है और यहाँ पर 50 है, तो y में 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं तो क्या होगा? कोण y धन 50 बराबर होता है 180। यहाँ पर अगर हम कोण y निकालेंगे तो कोण y बराबर होगा 180 माइनस 50। इसलिए कोण y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देंगे तो कोण y बराबर हो जाएगा 130। अब देखिए कोण y का मान मालूम हो गया 130 हो गया। ठीक है, तो जब कोण y का मान 130 होगा तो कोण x का मान भी 130 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण x बराबर भी 130। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसमें आंसर हमारा आ गया कि कोण x बराबर आ गया 130, कोण y बराबर भी आ गया 130 और कोण z बराबर भी आ गया 130। ठीक है, यहाँ पर x, y और az तीनों कोण क्या होंगे? 130 130 के होंगे। ठीक है, देखें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। ये फिगर दिया गया है। ठीक है, इस फिगर में जो दिया है देखो
यहाँ पर दिया है कि जो इसके विकर्ण है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के साथ साथ इसकी सभी भुजाएं यहाँ पर समान है। 1 2 3 4 जो सारी भुजाएं हैं ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, समान है, इसलिए हमको इसको सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आया समझे? तो यहाँ पर देखो ये जो विकर्ण दिया है, एक विकर्ण यह है, दूसरा विकर्ण यह है और यहाँ पर देखो ऐसे चिन्ह बना है। ऐसे चिन्ह बनने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो जब सम चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इसके जो ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान। ठीक है, तो यह वाला देखो ये रेखा जब ऐसे काट रही है यहाँ पर 90 है तो x बराबर भी क्या होगा 90। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मालूम हो जाएगा कि कोण x बराबर 90 डिग्री, ये तो हमको मालूम हो गया उसी तरह से। ठीक है, x बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ देखो ये 30 दिया है और ये हमारा y है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अब ये कैसा हो गया कि x का मान जब 90 हो गया तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि कोण x धन कोण y और धन यहाँ पर तीसरा कोण है 30 अब बराबर हो जाएगा 180। कोण x देखो एक समकोण त्रिभुज है तो x y और 30 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x का मान देखो यहाँ पर दिया है, हम निकाल चुके हैं 90, यहाँ 90 रख देते हैं। धन कोण y और धन कोण 30 बराबर 180। यहाँ पर अब हम कोण y बराबर निकालेंगे जब तो y धन 90 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बराबर 180 और यहाँ पर कोण y बराबर हो जाएगा 180, 120 यहाँ घट जाएगा तो कोण y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। देखो यहाँ पर कोण y का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ देखो जब यह कोण y 60 है तो यह कोण z भी 60 होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को ऐसे दो समांतर रेखा दी गई है, ठीक है, और इनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये जो कोण होते हैं यह वाले और ये वाले, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ का भी कोण ये जेड है तो यहाँ का भी ये कोण क्या है y है, तो कोण y और जेड दोनों आपस में समान होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण y बराबर कोण जेड। क्यों बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो जब y का मान हमारा 60 है तो कोण z बराबर भी हो जाएगा 60। आंसर हमें क्या मिला, आंसर मिला कि कोण x बराबर 90, कोण y बराबर 60 डिग्री और कोण z बराबर जो भी 60 डिग्री। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम लोग जो है थर्ड नंबर का ये बताया गया है कि यहाँ x का मान 90 होगा और जब ये 30 है तो y का मान यहाँ हमको 60 मिल जाएगा और z का मान भी 60 होगा क्योंकि क्या है एकांतर कोण। तो हम इस तरह से तीसरा बताए हैं। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सभी लोग अपने लगाएंगे क्योंकि इसमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज है x y z, इसमें भी हमको मान बताना है। तो देखो y और 80 ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। चित्र में अपने किताब में देखेंगे सब लोग तो बुक में दिया है कि y और 80 दोनों क्या है सम्मुख कोण है। तो जब यह 80 है तो y का मान भी 80 होगा। ठीक है, अब दूसरा x और 80 ये दोनों संलग्न कोण है। हम जानते हैं कि संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x धन 80 बराबर 180, तो x बराबर 180 में से जब 80 घटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये मालूम हुआ कि 100 हो गया हमारा। और जब x का मान 100 हो गया तो यहाँ पर जो z की बगल वाला कोण है अंतः कोण वो भी 100 हो जाएगा, अर्थात z का मान हमको 80 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको पूरा कर लेंगे बाकी।